पिछले क्लास 2 क्लास बता चुके हैं, समझ गया। बहुपद चैप्टर तुम्हारा क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, समझ गया। अब जो है चैप्टर बाय चैप्टर बताते जाते हैं। तुम लोग का वीडियो में भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तुम लोग का वीडियो में भी क्या रहा, तुम लोग जो है चैनल को 400 पर पहुंचा दिया। अब अपना चैनल कहाँ चल गया, फिर धीरे 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 बढ़ाते जाओ, तुमको हम धीरे धीरे सिखाते जाते हैं, ठीक। अब जो है अगला चैप्टर जो है वास्तविक संख्या है। इससे भी तुमको जो है बिहार बोर्ड में 10 से 15 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहेगा, समझ गए कितना नंबर। 10। अब ऑब्जेक्टिव हम बताते हैं वास्तविक संख्या का, जो बोर्ड में पूछता है, हर एक क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। तुम लोग ध्यान से देखो, पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ऐसा समझ में आ जाएगा, वहाँ जाएगा खाली टिक करेगा, समझ गए। पूरा फोकस दो, अभी बताएं, चालू करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो है, किसी पूर्णांक p के लिए, किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप कैसा होता है, ठीक। पहले तुम समझ जाओ सम पूर्णांक किसको बोलेंगे। सम पूर्णांक बोलेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, समझ गया, 8 हो गया। पूर्णांक है तो निगेटिव में भी सोच सकता है, -2, माइनस कितना 4, माइनस कितना माइनस, ये चलते रहेगा, समझ गया, सम पूर्णांक कहलाता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर यही से हम बताते हैं, पी का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, पी का मान कुछ भी ले सकते हैं। पी का मान हम ले लेते हैं 1, पी का मान कितना ले लिए, 1 ले लिए। तो जब यहाँ पर 1 रखेगा तो बताओ कितना आएगा, 2 गुना 1 प्लस कितना, तो पहले गुना का काम नहीं होता है जी, पहले किसका काम होता है, गुना का। तो 2 दूना 1, 2 1 कितना 3। अच्छा फिर चलो पी का मान फिर कितना ले लिए 1, तो पी की जगह 1 रख देगा तो 1 ही ना आएगा। और फिर यहाँ पर भी पी का मान कितना रख देगा, 1 प्लस कितना 1, तो कितना आ जाएगा 2। अच्छा फिर पी का मान 1 रख देगा, बताओ कितना आएगा, 2 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब तुमको क्या समझाएं कि सम पूर्णांक, सम संख्या जिसका जोड़ा लगे वही ऑप्शन होगा, समझ गया। तो अब बताओ ये 3 होगा, ये नंबर ऑप्शन होगा, अच्छा बी नंबर ऑप्शन होगा। अब होगा ऑप्शन कौन, सी या डी। लेकिन फिर देखो सी या डी दोनों सम है तो दोनों ना होगा। लेकिन फिर देखो अगर पी का मान हम 2 रख देते हैं, पी का मान कितना रख देते हैं, पी का मान जब यहाँ पर बालक 2 रखेगा तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना 1, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। लेकिन पी का मान जब 2 रखेगा तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 2 गुना कितना 2 बराबर कितना 4, समझ में आया। 2 गुना 2 प्लस कितना 2 गुना 2 इक्वल टू 4। अच्छा बताओ अब ये भी छटा गया कि नहीं छटा गया, यानी कि ये भी सम संख्या है, तो ऑप्शन कौन होगा, समझ में आया। कैसे बताएं, कैसे कि जो है इस क्वेश्चन को बनाया जाता है, वो समझ में आ गया अच्छा से, कोई दिक्कत कहीं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न देखो। अगले प्रश्न जो है तुम्हारा, अगले प्रश्न जो है क्या है, पढ़ो क्वेश्चन, पूरा एकदम डिटेल बताते जाएंगे, समझ गया, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं, पूरा अच्छा समझ क्लास में आ जाएगा। अब देखो एक संख्या रेखा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक संख्या रेखा ले लेते हैं। ये संख्या रेखा है, यहाँ पर तुमको 0 मिलेगा, क्या मिलेगा, और यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा संख्या मिलेगा, यानी प्लस इन्फिनिटिव, क्या चीज मिलेगा, और ये तुमको दुनिया की सबसे छोटा संख्या कौन सी मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, कोई दिक्कत। अब हम बोलते हैं बताओ इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या, नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या काउंटिंग नंबर, काउंटिंग गिनती, गिनती कहाँ से चालू होता है, 1 से चालू होता है। तो बताओ प्राकृतिक संख्या होगा 1 से ना शुरू जी, 1 2 3 4 ये सब ने। अब बताओ तुमको कोई बोलेगा कि गिनती की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, यही बच्चा की करता है, बहुत बच्चा मार देता है कि ओ एकड़ा सब में तो 0 छोटा है, यही बच्चा सोच के करता है। लेकिन बताओ 0 आंसर होगा जी, आंसर होगा क्या चीज, कहे कि प्राकृतिक संख्या पूछा है, प्राकृतिक संख्या सबसे छोटा होता है क्या चीज, 0 ना, समझ गया। चलो अब आगे बढ़े। अब दूसरा प्रश्न देखते जाओ, सिर्फ तुम एकदम जो है देखो दूसरा प्रश्न क्या है, बताओ तो। दूसरा जो प्रश्न है वाला, इसमें कहता है √2 नहीं √12
√12 का परिमेयकरण, √12 का परिमेयकरण गुणांक है, √12 का परिमेयकरण गुणांक है। तो सबसे पहले बालक क्या कर लो, अगर √12 है न जी, तो √12 को 2 भाग में तोड़ दो, तो 3 चौक 12, तो यानी 12 को हम लिख सकते हैं रूट कितना, 4 गुना कितना 3। अच्छा बताओ 4 बाहर निकल जाएगा, रूट से 4 बाहर निकलता है कितना 2, इन 2 निकल जाएगा बाहर और ये बच जाएगा कितना। अच्छा जो रूट में बच गया वही आंसर हो जाता है, जो रूट में बच गया वही क्या हो जाता है। तो बताओ रूट में कौन बचा हुआ है, √3, यानी √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो √12 का परिमेयकरण गुणांक कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, समझ में आया, कहीं कोई किंतु परंतु है यो है। अब तुमको एक और प्रश्न दिखाते हैं। अगर तुमसे कोई पूछ दे नो कि यहाँ √12 की जगह जो है √72 रख देते हैं, कितना √72 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं √72, यहाँ √72 का परिमेयकरण गुणांक है, तो तुम फिर की करेगा, फिर यहाँ तुम क्या करेगा, 36 दूना कितना बालक, 36 दूना कितना 72, और 36 बाहर निकलेगा तो कितना होगा 6, और √2 कितना √2 है ना। तो इसका आंसर देखो, √72 का परिमेयकरण गुणांक कितना होगा, तो √72 का परिमेयकरण गुणांक √2 होगा, कितना होगा, समझ में आ गया। अब अगले प्रश्न देखो, अब प्रश्न संख्या दूसरा, अब फिर प्रश्न कर रहा है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 में क्या बोल रहा है, जैसे 130 लिखा हुआ, कितना 130 को क्या लिख दिया जी, 15 गुना कितना 8 प्लस कितना 10, 15 गुना 8 प्लस कितना 10 हो गया। अच्छा फिर कितना है, फिर नीचे ये 15 बराबर ना, 15 बराबर 5 गुना कितना 3 प्लस कितना 0। इस ये दोनों का रहा है मौसो निकालने के लिए, क्या चीज बोल रहा है। अच्छा मौसो मतलब क्या होता है से बताओ। मौसो मतलब होता है SCF, इंग्लिश वर्ड SCF है ना, इंग्लिश वर्ड होता है बालक इसका SCF होता है। क्या चीज होता है SCF, या इसी को GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या डिवाइड, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कोई दिक्कत, तो ये दोनों का जब मौसो का है, तो मौसो का मतलब होता है जो मिले, जो दोनों में मिले, जो दोनों में मिले। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो है क्या गो 5 है, ये गो 5, अच्छा इसमें एक 5 है, इसमें क्या गो 5 है, अरे एक 5, अरे 15 लिखा हुआ है ना जी, 15 अगर लिखा हुआ है तो तुम 15 क्या लिख देगा, 5 गुना कितना 3 ने लिख देगा जी, लिख देगा कि नहीं। अच्छा बताओ दोनों मिलने वाला चीज, यहाँ एगो 5 है, यहाँ क्या गो 5, तो मौसो का मतलब क्या होता है, मिलने वाला। तो मौसो अगर लिखेगा तो मौसो क्या लिखेगा, मौसो तो लिखेंगे दोनों 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, और उसके बाद अच्छा तो दोनों में और कुछ मिल रहा है जी, अरे 3 नहीं मिल रहा है जी, तो दोनों में 3 मिल रहा है, तीनों होगा, और कुछ मिल रहा है, अब कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ मिल रहा है तो बस हो गया। तो 5 या कितना 15 हो जाएगा, क्या चीज समझ में आया अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत होगा तो बोलना, आप तुरंत फिर से रिपीट करेंगे। अब आगे प्रश्न जो है बालक, फिर देखो दूसरा प्रश्न, अब आगे प्रश्न देखो, आप बता रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक तरीका है, एक क्या है तरीका मतलब एक प्रोसेस है, समझ गया, एक क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक गणितज्ञ का नाम था, समझ गया। वो जो है एक थ्योरी दिए हैं, क्या दिए हैं, और थ्योरी के माध्यम से हम जो है मौसो निकालते हैं, किसी संख्या का क्या निकालते हैं, मौसो, किसी संख्या का क्या निकालते हैं, तो मौसो। इसका आंसर क्या बोलेंगे, इसका तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, इसका डायरेक्ट वाला आंसर हो जाएगा क्या, मौसो हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, मौसो हो जाएगा। समझ में आ रहा है। इसमें एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में तो एक नीचे क्लास यानी कि 6 4 में पढ़ा होगा, भाज बराबर, इधर बालक रहता है भाजक,
इधर क्या रहता है, भागफल रहता है। इधर क्या रहता है, भागफल रहता है। इधर क्या रहता है, शेषफल। इधर क्या रहता है, शेषफल रहता है। इधर क्या रहता है। यहाँ से तब एक सूत्र निकल कर आता है। क्या सूत्र याद है, भाज्य बराबर, इस सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस कितना, प्लस शेषफल। ये सूत्र तुमको याद है। शेष भी लिख सकता है या शेषफल लिख सकता है। तो याद रख लो, यूक्लिडियन विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाला जाता है, मौसो निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मौसो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये सब क्वेश्चन वास्तविक संख्या का है। किसका है, वास्तविक संख्या। क्लास 10th के पहला चैप्टर में होगा वास्तविक संख्या। इस चैप्टर से तुमको 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछेगा। 5-6 चैप्टर अगर अच्छा कर लेगा तो बिहार बोर्ड में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव बना देगा। 100 प्रश्न रहेगा, तुम 50 नहीं बनाना है। 5 से 6 चैप्टर अच्छा कर लेगा, तुमसे 50 बन जाएगा। बस कुछ नहीं, 10 रोज देखेगा वीडियो, उसी से खेल खत्म। अब हम बता रहे हैं, ध्यान से देखो। 45 क्वेश्चन है, 45 तथा 60 का क्या चीज, मौसो। 45 तथा 60 का क्या चीज, मौसो। अब देखो, बहुत आसान तरीका बताएंगे। 45 और किसका, 60 का। अब 45 को तुम गुणनखंड कर दो। क्या कर दो, एक बात ध्यान में रखो, गुणनखंड करेगा ना तो ध्यान देना, दोनों कॉमन गुणनखंड। अगर दिमाग तेज चलेगा तो तुरंत बना देगा, थोड़ा दिमाग स्लो चलेगा तो बनेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मान लो मेरा दिमाग अभी चल रहा है, तो 45 के लिखेंगे 15 तिया 45, अब 60 के लिखेंगे 15 चौक 60। मौसक मतलब क्या बोले थे, मौसक मतलब बोले जो दोनों में मिलेगा, जो तो बताओ कितना होगा, बताओ तो 15 ये आंसर होगा जी, होगा कि नहीं। ये हम बनाएंगे इसे। तुम्हारा अगर दिमाग ऐसे अगर चल रहा है तब तो बहुत अति उत्तम, नहीं चल रहा है तब, नहीं चल रहा है तुम 45 को जो है गुणनखंड करो। 45 के क्या करो, तो 45 के जब बालक गुणनखंड करेगा, 3 से लगाएगा तो 3 से लगाएगा तो क्या दाम, 15, फिर 3 से लगाएगा तो कितना दाम। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 45 को जो है, 45 जो है, 45 पे तुम क्या लिख सकता है, 2 को 3 और कितना, 2 को 3 और एगो, कोई दिक्कत। अब 60 के गुणनखंड करो, 60 है जी। 60 के जब गुणनखंड करेगा, 2 से लगाएगा तो 30 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएगा तो 15 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएगा तो कितना हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब 60 के तुम क्या लिखेगा बताओ तो, 60 के क्या लिखेगा, 2 को 2, 2 को एगो 3 एगो कितना, ले वही बात तो फिर हो गया, फिर वही बात नहीं हो गया। मौसक मतलब क्या चीज, मौसक मतलब जो दोनों में कॉमन मिलता है। तो बताओ इसमें 2 है जी, तो 2 तो बातें छोड़ दो। अच्छा इसमें 3 है, इसमें 3 है, लेकिन इसमें 2 को 3 है, लेकिन इसमें क्या वो 3 है। अरे कम्मे वाला लिखेगा तो लिख देगा कितना। अच्छा इसमें 5 क्या है, इसमें भी 5 एगो 5, तो बोल 5 दिया कितना हो जाएगा। अच्छा ई विधि से मौसम कितना निकला, आइयो विधि से मौसम कितना निकला, लेकिन समय किसमें ज्यादा लगा, इसमें। तो जो विधि तुम्हारा दिमाग पर डिपेंड करता है, समझ गया। अगर फास्ट दिमाग चल रहा है तब तो तुम ऐसे कर लेगा, यानी तो बनाने को जरूरी है, ऐसे तुरंत पकड़ लेगा। और 15 तिया 45 और 15 चौक 60, तो 15 क्या हो रहा है, मिल रहा है, समझ गया। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 क्या हो जाएगा, समझ नहीं गया। आगे प्रश्न देखो फिर। अब आगे प्रश्न जो है, एक अशून्य परमेय संख्या, एक अशून्य का मतलब क्या होता है कि सुनना। अशून्य का मतलब होता है शून्य नहीं, जीरो ना, जीरो छोड़ के। एक शून्य परमेय संख्या, एक क्या अपरमेय संख्या, एगो परमेय संख्या ले लो वाला, एगो परमेय संख्या ले लो, कोनो ले लो। हम परमेय संख्या ले लेते हैं, क्या चीज, परमेय संख्या हम ले लेते हैं 3, कोई दिक्कत। एक अपरमेय संख्या ले लो, एक अपरमेय संख्या हम ले लेते हैं कितना, √2। और दोनों को क्या चीज बोल रहा है करने के लिए, तो अरे गुणा करने के लिए बोल रहा है। तो याद रखो, जब 2 अलग अलग जाति का हो तब गुणा नहीं होता है। यहाँ जाति सूचक शब्द का किसके लिए आया,
अरे परमेय और परमेय के लिए तो दोनों दो जाते हैं, तो गुना नहीं होगा। तो गुना नहीं होगा तो बालक क्या कर देंगे, 3 रूट वैसे लिख दो। अब तुम बताओ ये कौन संख्या था, ये था परमेय संख्या, ये कौन संख्या था, ये कौन संख्या था, अपरमेय था, अपरमेय है। ये कौन संख्या आ गया, अपरमेय। ये कौन संख्या आ गया, अपरमेय संख्या आ गया। वही पूछ रहा था, जब एगो परमेय लेके एगो परमेय लेके गुना करेंगे तो क्या आएगा, अपरमेय आया, क्या आया, याद रह जाएगा। आंसर बताओ कौन जाएगा, आंसर बी नंबर जाएगा। कहीं कोई दिक्कत। अब आगे चलो, अब आगे प्रश्न देखो। अच्छा एक बात तुम देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं उस क्वेश्चन में 2021, 2022, 2021 इस प्रकार लिखा रहता है। इसका मतलब ये सब क्वेश्चन तुमको बिहार बोर्ड क्लास 10th में पूछा हुआ है, कोई दिक्कत। अब समझो ध्यान से। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, अरे धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या, प्लस वाला। धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे, धनात्मक पूर्णांक बालक बोलेंगे प्लस वाला, यानी 1, 2, 3 इस ढंग से, समझ में आया। अच्छा तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप, धनात्मक सम पूर्णांक का याद रख ले। सम पूर्णांक जहां चर्चा किया, सम पूर्णांक आंख मूंद के कौन मारेगा। अच्छा बताओ, पहला क्वेश्चन जो बताया आज के क्लास में, पहला क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन इसी टाइप का था कि नहीं, यानी आंसर कौन हो जाएगा, 2P। चलो आगे बढ़ो। ये भी वही क्वेश्चन है यहाँ, लेकिन विषम कहाँ है, विषम के लिए अलग कंडीशन होता है। आप फिर प्रश्न आ जाओ कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर वाला विभाजन एल्गोरिथम पर क्वेश्चन है। किस पर, पर अच्छा समझो, पहले बताते हैं। अच्छा ये जो है विभाजन एल्गोरिथम का सूत्र है, इसको क्या बोलते हैं बालक बताओ, इसको क्या बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, भाज्य बोलेंगे, इसको भाज्य बोलेंगे। क्या चीज, इसको क्या बोलेंगे, भाजक बोलेंगे। क्या चीज, इसको क्या चीज बोलेंगे, भागफल बोलेंगे। क्या चीज, भागफल। अब नीचे में क्या होता है, नीचे में होता है शेषफल, नीचे में होता है क्या चीज। अच्छा यहाँ पर क्या किया सो समझो, भाज्य के बालक ए मान लिया, क्या मान लिया, ए, कोई दिक्कत। अच्छा भाजक के बालक बी मान लिया, भागफल को क्या मान लिया, और शेषफल को क्या मान लिया, आर, कोई दिक्कत। आप देखो फार्मूला पर तुम बैठा अपने बैठ जाएगा, भाज्य बराबर कौन बराबर, तो मतलब ए बराबर भाजक गुना भागफल, तो बी गुना क्यू, और प्लस कौन फल, शेषफल। देखो कोई दिक्कत कहीं, यही चीज लिखा हुआ यहाँ पर, समझ में आया। अब क्वेश्चन की पूछा है, एक मान कहता है 72 रख देने के लिए, एक मान कितना रख दें। अच्छा बी का मान कहता है, बी का मान, और बी का मान पूछ रहा है ना, जो मान पूछ रहा है उसको कुछ नहीं करेगा, तो बी रहने दो। अब क्यू का मान कितना दिया हुआ, 8, आर का मान कितना दिया हुआ, 0, तब तक खूब बेजोड़ है, तब तक खूब अच्छा है। अच्छा आप बताओ, ये 72 यहाँ पर 72 लिख दिए, 72 के कितना, 72। अच्छा बी गुना कितना, 8। अच्छा एक बात और जान जाओ, 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो 0 छोड़ो, इतने। अच्छा 8 कहाँ में है, गुना में, इधर आएगा कहाँ जाएगा बताओ, भाग में जाएगा, तो इधर बचेगा कौन चीज, बताएगा कि 8 नमा कितना, किसका मान 9 निकला जी, बी का। अब बी का मान पूछ रहा है। अच्छा बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया अच्छा से। चलो अब क्वेश्चन जो है आज धीरे धीरे बता रहे हैं, समझा समझ गया। फिर एगो क्वेश्चन वही है क्वेश्चन, आप उतना डिटेल नहीं बताएंगे, समझ गया, आप तुम खुद बना लेगा। हम कहते हैं ए का मान पूछ रहा है, क्या ए का मान पूछ रहा है, ए को ए ही रहेगा। चलो बी की जगह कितना रख दे, 61 रख दिए यहाँ 61, मतलब बीच में गुना। क्यू का मान कितना, प्लस आर का मान कितना। अच्छा आप बताओ तुम क्या करेगा, 61 गुना कितना, पहले गुना काम होता है कि जो बोर्ड मास पढ़ा है नीचे क्लास में,
पहले गुना करेगा 61 गुना कितना 70, ठीक। ओकर बाद नु जितना गुना करके आएगा उसमें 32 क्या कर देगा जोड़ देगा। तो बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा जी। यानी 61 और 27 को गुना कर लो, अब 32 उसमें क्या कर दो, जो ऑप्शन मैच करेगा वही क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा तुम बोलेगा कि सर जी बिना गुना कईने बनाए दे, अजी यो ना हो सकता है बिना गुना कईने जो है नहीं बता दीजिए। तो देखो 1 में 7 से गुना करेगा तो कितना होगा 7, फिर 7 में लास्ट में 2 जोड़ेगा तो कितना होगा, यानी आंसर वही होगा जिसके शुरुआत में 9 है। तो यानी इत कभी हो ही नहीं सकता, ई कभी हो ही नहीं सकता, या तो ई होगा या तो कौन होगा, समझ गया? बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? आप कुछ आप अगर अंदाजों मारेगा ना, ऐसे अंदाज मारता तो ई मार देता तब 100% गलत आओ। लेकिन यही 2 ऑप्शन तुम समझेगा कि 2 मारे के तो अब कोनो मार दिया अगर मान लो ई सही है तो इसी में मार दिया। तो ये सब धीरे धीरे तुमको जो है नॉलेज बढ़ेगा तब आएगा ये सब समझ में। आप देखो ये प्रश्न आप ढेर सारा है, बहुत प्रश्न छोड़ देंगे घर पर तुम बनाएगा, ठीक। कि उसी से रिलेटेड ना तुम ट्राई करके जो प्रश्न देखो नियम बताते हैं, जो प्रश्न हम छोड़ रहे हैं ना तुम जो है बना के घर में कॉपी में कमेंट में कि कैसे लिखेगा कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर इतना, ठीक। तब हम रिप्लाई देंगे कि मतलब करेक्ट या क्या रॉन्ग, यानी तुम जो बनाया सही है या गलत। अब आगे प्रश्न आओ, देखो ध्यान दो ऐसा भी क्वेश्चन आता है। देखो एक बात समझ जाओ, भाषा वाला जो क्वेश्चन होगा ना, भाषा मतलब होता है कि 2-4 लाइन लिखा हुआ, 2-4 लाइन जो अगर प्रश्न भाषा वाला है वो प्रश्न और हौला रहता है, वो प्रश्न और क्या रहता है हौला। जो प्रश्न भाषा वाला रहता है ना वो और क्या रहता है। चलो तो अभी हम बिना क्वेश्चन पढ़े डायरेक्ट हम तुमको बताते हैं, तब एकदम पढ़ कर बताएंगे। सिर्फ संख्या चुनो, संख्या के क्या करो, तो संख्या मतलब कितना कितना 3, 4, 5। कोई दिक्कत? 3, 4, 8 में बल इसमें जो है आंख मून के एलसीएम ले लो। क्या ले लो? अच्छा देखो बोल रहे हैं कि आंख मून के, भाषा गांव देहात के भाषा है कि आंख मून के कैसे लेंगे एलसीएम, समझ गया जी? हम बोले आंख मून का मतलब कि एलसीएम ले लो। 2 से लगाएगा 3 हो जाएगा, इसमें नहीं लगेगा जी, ये 2 से लगेगा, ये क्या से लगेगा, फिर 2 से लगाएगा नो, ये 1 हो जाएगा या क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना, तो बताओ आंसर कौन होगा? हम क्वेश्चन अभी पढ़े तो याद रख लो, जब भी क्वेश्चन की कैसे बड़ा रहेगा वो आसान में बनेगा, समझ गया? अब तुमको थोड़ा और समझा देते हैं इस क्वेश्चन में। लंबा वीडियो नहीं ना हो रहा है, कितना देर हुआ? 23 मिनट हो गया। ये क्वेश्चन बता के तब छोड़ा जाएगा। एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ मतलब रास्ता, एक मतलब मान लो कि एक वृत्ताकार क्या है पथ, एक रास्ता है, कैसा वृत्ताकार नो गोल, एक वृत्ताकार पथ है, हम मानते ये वृत्ताकार पथ है। कोई दिक्कत है यहाँ से? इस पर जो है बालक 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू किया, 3 लड़का जो है ना दौड़ना शुरू किया एक ही स्थान से, तो मतलब यहीं से लड़का दौड़ना क्या किया, एगो का नाम मान लेते हैं ए, एगो का नाम मान लेते हैं बी, एगो का नाम सी, एक ही जगह से दौड़ना शुरू किया। लेकिन कोई जरूरी है कि तीनों एक ही की कैसे जो है चाल से चलेगा? आप देखो ग्रामीण में दौड़ होता है तो क्या 10 लड़का दौड़ना चालू किया तो सब एक ही साथ रहता है, कोई आगे रहता है, कोई पीछे, कोई बीच में। अच्छा ये जो लड़का है, पहला जो लड़का है उसको एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है। क्या घंटा? 3। ये जैसे ये ऐसे घूरेगा ना तो अगर क्या घंटा लग जाएगा? 3 घंटा। ये घूरेगा बालक तो इसको क्या घंटा लग जाएगा? 4 घंटा लग जाएगा। ये जब घूमेगा इसको क्या घंटा लग जाएगा? 8 घंटा। 8 घंटा। ऐसा क्वेश्चन क्लास 10th में या कहीं भी पूछे, आप पूछ रहे कि तीनों जहां से दौड़ना शुरू किया वहां एक साथ कब मिलेगा तीनों, फिर एक साथ कब मिलेगा तीनों? ऐसा क्वेश्चन अगर पूछे कि 3 गो लड़का एक वृत्ताकार पर दौड़ रहा है, कोई आगे दौड़ रहा है कोई पीछे, फिर पुनः तीनों एक साथ कब मिलेगा?
आंख मूंद के उस क्वेश्चन का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? तो बताओ अब समझ में आ गया अच्छा से, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? यही क्लास जो है फिर नुनू यहीं से आगे बताएंगे, समझ गया? यही प्रश्न फिर क्या करेंगे, मतलब इससे आगे जो प्रश्न है उसको तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम है मतलब इस सभी प्रश्न को जो है अच्छा से देखना। कोई दिक्कत समझने में कहीं दिक्कत होता है? हमको तो नहीं लगता है तुमको समझने में। हम जो भाषा में बता रहे हैं मतलब जो कान आंख रहेगा वो भी समझ जाएगा। क्या चीज रहेगा? कान आंख, माथा रहे या नहीं रहे, समझ गया? गणित केहनो बुर्बक बच्चा रहेगा मेरे पास बैठ रहेगा, नहीं समझ आएगा उसी दिन हम पढ़ना छोड़ देंगे, उतना हमको कला है गणित, समझ गया? खाली बैठ जाए, लेकिन आंख रहना चाहिए, कान रहना चाहिए, माथा रहे या नहीं रहे, बलजोरियो हम सिखाई देंगे, समझ गया? चलो ठीक है, अब देखो अच्छा से, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, ठीक, थैंक यू।